अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोमेडिकल्स। जैसा कि हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कवर कर रहे हैं और इसका आज 4th लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम कवर करेंगे बॉडी कैविटीज़ को। बॉडी कैविटीज़ एक ये टॉपिक, और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स। ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो मोस्ट लाइकली इनसे ही होंगे, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, यानी कि डबल स्टार। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से कवर करना है। सो इसमें आज हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं बॉडी कैविटीज़ को। बॉडी कैविटीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटी मतलब कि ये एक स्पेस है। ओके, बॉडी कैविटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? दैट बॉडी कैविटी, इट इज द स्पेस इनसाइड आवर बॉडी वेयर आवर इंटरनल organs are located and protected. एक कैविटी यानी कि एक स्पेस है जहाँ पे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो लाई करते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह से ही बनाया है कि वो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड भी हैं। अब किस तरह से देखते हैं। सो बॉडी कैविटीज़ जो है मेजर हमारी बॉडी में 4 कैविटीज़ पाई जाती हैं। सो देयर आर 4 बॉडी कैविटीज़ inside the human body. 4 body cavities are there. कौन कौन सी ये कैविटीज़ हैं? एट फर्स्ट जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी मतलब ये वो कैविटी है जिसमें हमारा ब्रेन लाई करता है। देन सेकंड जो है वो है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी वो स्पेस है जो कि हमारे अपर ट्रंक में मौजूद है, यानी कि उसका हिस्सा है, और इसमें हमारी हार्ट, हमारे लंग्स और इसोफेगस वगैरह पाए जाते हैं। एट द थर्ड एब्डोमिनल कैविटी इज हियर। एब्डोमिनल कैविटी ये वो स्पेस है जहाँ पे इंटेस्टाइन एंड लिवर और दूसरे भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनकी डिटेल को हम आगे पढ़ेंगे। और फोर्थ जो है वो है पेल्विक कैविटी, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, जेनाइटल्स और इसके अलावा रेक्टम मौजूद है। तो ये कैविटीज़ हैं। अब इनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, ये जो क्रेनियल कैविटी है, अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो क्रेनियल कैविटी एट द बैक लाई करती है। मतलब कि ये कौन सी कैविटी हो गई? ये हमारी बॉडी की डोर्सल कैविटी हो गई। और हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से कवर किया है, और वहाँ पे हमने डोर्सल वर्ड को अच्छे से समझा था, यानी कि बैक, वो चीज़ जो बैक साइड पे लाई करे तो वो डोर्सल रीजन में आ जाती है। उसके बाद की ये जो 3 कैविटीज़ हैं, यानी कि थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटीज़, ये कैविटीज़ हमारी बॉडी के आगे एंटीरियर हिस्से में लाई करती हैं। सो दीज आर द वेंट्रल कैविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। सो अगर हम कहें कि यहाँ पे 2 मेजर कैविटीज़ हैं हमारी बॉडी में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसका मतलब कि एक तो डोर्सल कैविटी है और दूसरी कैविटी वेंट्रल कैविटी होती है। किस हिसाब से? लोकेशन के एतबार से, मतलब कि वो जो एंटीरियर लाई कर रहे हैं और वो जो पोस्टीरियर लाई कर रही है। और अगर हम फिर बताएं कि एंटीरियर कौन सी है, सो एंटीरियर जो हैं वो ये हैं जो वेंट्रल साइड पे हैं, यानी कि थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक, और उसके बाद जो पोस्टीरियर साइड पे लाई कर रही है दैट इज द क्रेनियल कैविटी। ओके, अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस तरह से ये जो है वो कैविटीज़ बनती हैं, किस चीज़ से ये बन रही हैं, और प्लस में
इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है और इनमें ऑर्गन्स कौन कौन से प्रोटेक्टेड हैं। देखते हैं क्रेनियल कैविटी को। जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रेनियल कैविटी हमारी बॉडी की डोर्सल कैविटी है। क्रेनियल कैविटी इज द डोर्सल कैविटी ऑफ आवर बॉडी। दैट इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। So here is the cranial cavity. हमें पता है कि cranial cavity किससे बनी हुई है, तो ये पूछना इतना मुश्किल नहीं है। It is formed of whom? It is formed of the skull, right? हमारे स्कल की जो बोन्स हैं वो बनाती हैं हमारी cranial cavity को। अगर हम देखें एंटेरियर साइड पे फ्रंटल बोन है, लेटरल साइड पे टेम्पोरल बोन्स, उसके बाद पोस्टीरियर साइड पे ऑक्सीपिटल, आगे तो सुपीरियर में देखें तो पेराइटल बोन्स और नीचे एथमोइड एंड स्फेनोइड, ये बोन्स जो हैं वो बनाती हैं हमारी क्रेनियल कैविटी को। और इसमें प्रोटेक्टेड क्या है, यानी कि व्हाट लाइज देयर, इट कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, सो इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे मेजर जो ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है जो यहाँ पे लाई करता है। इसमें अगर हम बात करें तो एक तो क्रेनियल हो गई और दूसरी स्पाइनो क्रेनियल भी होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में एक किस्म की कैविटी होती है। जो भी बात करते हैं सेकंड कैविटी की, सो वो है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहाँ पे लाई करती है, अगर हम हमारी बॉडी के देखें तो ऊपर ये क्रेनियम हो गया और इसके नीचे ये जो रीजन है, जो अपर ट्रंक का पार्ट है, दैट इज नोन एज द थोरेसिक रीजन। सो इट मीन्स कि वहाँ पे जो कैविटी लाई करेगी उस कैविटी को हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। सो दिस कैविटी लाइज एट द upper trunk of the body, upper trunk of the body। ये कैविटी किससे बनी हुई है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एक तो रिबकेज और उसके साथ उसके सपोर्टिंग मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हो गए। तो ये जो रिबकेज है और जो हमारे मसल्स हैं वो किस कैविटी को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम आगे से देखें तो बिल्कुल फ्रंट से ही इंटीरियर साइड पे क्या मौजूद है, इंटीरियर साइड पे स्टर्नम और प्लस में मसल्स आ गए और हमारी रिब्स आ गई। देन पोस्टीरियर साइड पे देखें तो वर्टिब्रा जो है वो मौजूद है और इसके साथ कुछ रिब्स वो भी पाई जाती हैं और फिर लेटरल साइड पे भी रिब्स जो है वो मौजूद है। तो ये रिब्स और ये सपोर्टिंग मसल्स जो हैं वो इस थोरेसिक कैविटी को बनाते हैं। इसमें क्या क्या लायक रहता है, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन जो है वो मतलब कि एक सेंटर है रेस्पिरेटरी और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स का, यानी कि लंग्स और हार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी रीजन के हवाले से तो इधर ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, लंग्स, रेस्पिरेटरी रीजन के ये ऑर्गन्स जो हैं वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो हार्ट, उसके बाद आवर्टा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। हर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ये ऑर्गन्स हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की एक और चीज़ यानी कि ईसोफेगस, वो भी इसी रीजन में हमें मिलती है, इसी कैविटी में हमें मिलती है। सो ये ऑर्गन्स जो हैं वो लाई करते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में। इस तरह से हमें आइडिया होता जा रहा है कि हमें कौन सा ऑर्गन जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है। देन हम देखते हैं अब थर्ड कैविटी को, और वो थर्ड कैविटी कौन सी है, दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी, एट द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एब्डोमिनल कैविटी जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी है। दिस इज द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी, लार्जेस्ट बॉडी कैविटी। अब ये किससे बनती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट,
This is formed of the abdominal muscles. Abdominal muscles. हमारी बॉडी में जो ये एब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि एब्डोमेन पे लाई करते हैं, इंटीरियर साइड पे भी, पोस्टीरियर साइड पे भी, और पोस्टीरियर साइड पे तो सेक्रल रीजन भी मौजूद है, तो वहाँ आपकी बोन्स भी हैं, और इसके अलावा लेटरल साइड पे भी हम देखें तो वहाँ पे भी मसल्स ही हैं जो क्या करते हैं, इस कैविटी को बनाते हैं। इसमें क्या क्या मौजूद है, व्हाट लाइज हियर, तो इधर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं एब्डोमेन में वो कौन कौन से हैं, लिवर, पैंक्रियास, और इसके अलावा स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा किडनी, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। ये ऑर्गन्स हमारे एब्डोमिनल कैविटी का हिस्सा है। उसके बाद फोर्थ कैविटी की बात करते हैं। एट द फोर्थ जो कैविटी है वो कैविटी है पेल्विक कैविटी। द फोर्थ कैविटी इज द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी यानी कि पेल्विस रीजन हमारी बॉडी का ये वो रीजन है जो कि बोन्स से बना हुआ है। और ये कौन सी बोन्स हैं, ये बोन्स जैसे कि प्यूबिक बोन हो गई, एंड देन इनोमिट बोन। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस कैविटी को बनाती हैं। सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्यूबिस एंड इनोमिनेट बोन। और इधर क्या पाया जाता है, बॉडी के इस रीजन में, इस कैविटी में एक तो यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद जेनाइटल्स एंड रेक्टम। ये ऑर्गन जो है वो हमारी पेल्विक कैविटी का हिस्सा है। और नीचे अगर हम देखें तो हमारी लोअर अपेंडेजेस है, और उसके बाद ये अपर अपेंडेजेस हैं जो कि किसी कैविटी में लाई नहीं करती। तो इस तरह से अगर हम इन कैविटीज को पढ़ रहे हैं तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है जहाँ पे हमने डिस्कस की है हमारी बॉडी की कैविटीज़ को। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा बॉडी कैविटीज़ के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स को। थैंक यू सो मच।